हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्षितिज का जयशंकर प्रसाद के जो पद्य हैं भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी। कवि का मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ कहता है कि अरे मैं अपनी कौन सी कहानी जीवन गाथा कहूँ। मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मेरे सामने एक पर एक न जाने कितनी सारी पंक्तियाँ मुरझा कर गिर रही हैं। आशय है कि मैंने एक पर एक कष्ट देखे हैं, दुख देखे हैं, मैंने सपनों को मरते हुए भी देखा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं अपनी बुराइयां करके अपने जीवन पर कटाक्ष कर रहे हों और अपना मजाक उड़ा रहे हों। ये लोग तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों से कहता है कि मित्रों, ऐसे देखने पर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं कह डालूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली गागर देखकर बहुत सुख मिलेगा? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है कि मुझे भय है कि मेरी आत्मकथा में तुम मेरी खाली गाकर देखो तो कहीं स्वयं को दोषी न समझने लगो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं तुम मेरे कटु अनुभवों को सुनकर यह न समझने लगो कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। यह विडंबना अरीस सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तुम्हें मेरे जीवन का रस चुराया है और मुझे हीन बना दिया है। कवि अपने स्वभाव की सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी स्वाभाविक सरलता ऐसी, यदि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। माना कि मेरी सफलता ही मेरे अनेक कष्टों का कारण है, फिर भी मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलें गिनवाऊं या औरों के छल कपट की कहानियाँ सुनाऊं, यह मैं नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई हैं, उन रातों में मैंने जो प्रेम के उज्जवल क्षण लिए हैं, जिए हैं, उनके बारे में सबको कैसे बताऊं और क्यों बताऊं। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर और हंस हंस कर जो बातें की हैं, उन्हें आत्मकथा में कैसे लिखूं। वे बातें मेरी निजी जीवन की पूंजी हैं, उन्हें समाज में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपन देखकर जाग गया। कवि अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहता है जिन सुखों के सपने देख देख कर मैं जाग जाता था वे मुझे कभी मिल नहीं पाए हैं। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जोश भाग गया। आलिंगन, मैं जिस भी प्रिय का आलिंगन करने के लिए बाहें आगे बढ़ाता वह प्रिय मुस्कुराकर भाग जाता रहा। मेरी कामना कभी सफल नहीं हो पाई। जिसके अरुण कपोलों को की मतवाली सुंदर छाया में मेरी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी में उधार लिया करती थी। अनुरागिनी उषा लेती थी सुहाग मधुर माया में। आशय है कि मेरी प्रेमिका के लाल कपोल उषा कालीन लालीला से भी मनोरम थे। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आज उसी प्रेममयी प्रेमिका की यादें ही मुझ थकित यात्री के लिए सबल बनी हुई हैं। उन्हीं के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। तो हे मित्र, क्या तुम मेरी उन यादों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो? क्या मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना चाहते हो?
मेरी फटी हुई ज़िंदगी को तार तार करके देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। प्रसाद जी कहते हैं, मेरा जीवन बहुत सामान्य था। मैं तुच्छ मनुष्य हूँ। मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिखूँ? क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? इससे तो अच्छा यही है कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूँ, अपने बारे में मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि भला तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे? उसमें तुम्हें काम की कोई बात नहीं मिलेगी। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और भी मैंने ऐसी कोई महानता भी अर्जित नहीं की है जिसके बारे में अपने अनुभव लिखूं। एक बात और है, मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब शांत है, इसलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने की उमंग नहीं है। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये प्रश्नोत्तर हैं और ये शब्दार्थ, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और प्रश्न इसके उत्तर मैंने आपको नेक्स्ट PDF में सेंड किए हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।